अच्छा, ये दो तारीखें मैंने लिख ली हैं। क्यों 12 पहले लिखा, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो कि कंप्यूटर में तारीख में सबसे पहले मंथ आ रहा है, फिर स्लैश आ रही है और उसके बाद जो है आपका डे आ रहा है। इसलिए जो फॉर्मेट आपका कंप्यूटर का होगा वही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तारीख को आप सीधा करके लिख सकते हो। ये मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कैसे। इन दोनों सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर होम का जो टैब है, यहाँ पे एक ग्रुप है नंबर का, आपने यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपने कस्टम में जाना है और यहाँ पे ये जो है फॉर्मेट वो आपको कह रहा है पहले मंथ आ रहा है फिर डे आ रहा है, इसको मिटा देना। मिटा के इसको कहना है कि सबसे पहले डे आना चाहिए, तो 2D लिखने हैं आपने। उसके बाद एक माइनस का साइन या स्लैश भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आप देखना चाह रहे हैं सेल के अंदर, तो माइनस लिख देते हैं। उसके बाद 2M लिख दो, फिर माइनस और फिर यहाँ पे 4Y लिख दो। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बन गया कि दो जो हैं आपके हिस्से वो डे के लिए आ जाएंगे, दो हिस्से जो है वो मंथ के लिए आ जाएंगे और चार हिस्से जो है वो किसके लिए आ जाएंगे, ईयर के लिए। और यहाँ पे ओके किया। अब आप ये देख रहे हो दोनों तारीखें जो है वो सीधी लिखी गई हैं। एक और फंक्शन हमारे पास है, डेट डिफरेंस का फंक्शन इसको बोलते हैं, DATEDIF, डेट डिफ। डिफ लिखा जाता है, वैसे डिफरेंस उसको कहते हैं। ये दो तारीखों के दरमियान जो है डिफरेंस मालूम करके बताता है कि इन दोनों तारीखों के दरमियान कितने साल जो हैं या कितने मंथ हैं या कितने डेज हैं। ठीक है, आप इससे डेट ऑफ बर्थ बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बच्चा कितने साल का हुआ है, कितने दिन का है, कितने महीने का है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे दो सेल्स में दो तारीखें लिख लेंगे। ठीक है, इमरान अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ यार। 10/8/2000। यहाँ पे आज की तारीख लिख लेते हैं। तो ये दो सेल्स में जो है मैंने तारीख लिख ली है। अब यहाँ से इसकी मदद से आप कैलकुलेट करोगे कि आप कितने साल के हो। ठीक है, तो आपने ईयर्स मालूम करने हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू DATE डेट DIF डिफ। उसके बाद आपने पहले सेल का रेफरेंस देना है। ठीक है, फिर कॉमा, फिर दूसरी तारीख का आपने रेफरेंस देना है और यहाँ पे आपने कॉमा डाल के डबल कोट्स में लिखना है वाई का ये मतलब है कि ये ईयर्स कैलकुलेट करके बताएगा कि इन दोनों तारीखों के दरमियान ईयर्स कितने हैं। वाई से क्या बनता है, ईयर। तो ये डबल कोट्स में आपने लिखना है। ठीक है, पहले आपने स्टार्टिंग डेट देनी है, फिर एंडिंग डेट देनी है और फिर वाई लिखना है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 21 ईयर्स इसका मतलब है। अब अगर आपने ये कैलकुलेट करना है कि आप कितने महीने के हो, यानी कि 2000 से लेकर 2022 तक कितने महीने बनते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है सेम डेट डिफ, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन, स्टार्टिंग डेट यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, उसके बाद करंट डेट या एंडिंग डेट और उसके बाद कॉमा और यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिखना है, एम फॉर मंथ। ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा आप कितने मंथ्स के हो। एंटर किया, हाँ आप यहाँ पे 2023 कर लो। ठीक है ना, ये लो, तो यहाँ पे 22 आ गया। ठीक है, तो दो तारीखों के दरमियान, अगर आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं हो रही, ये भी हो सकता है कि दो तारीखों के दरमियान आपने ये कैलकुलेट करना हो कि कितने साल बनते हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करके बता दे। अच्छा, तो कितने मंथ्स बनते हैं, 268। तो मंथ्स में यहाँ M लिखेंगे और उसके बाद आप अगर टोटल डेज मालूम करने हैं कि इस तारीख से लेकर यानी कि 8 तारीख और 10वें महीने से लेकर आज 5 फरवरी तक कितने दिन बनते हैं, तो इक्वल्स टू डेट डिफ, ब्रैकेट को ओपन, पहले सेल का एड्रेस, कॉमा, दूसरे सेल का एड्रेस और यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिखा आपने, डी फॉर डेज। ठीक है, और एंटर दबाया, तो 8165 दिन है आपकी जिंदगी के तो गुजर चुके हैं। अच्छा, तो ये तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने एग्जैक्ट एज कैलकुलेट करनी है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज वगैरह में या प्रैक्टिकली तौर पे कि कितने ये आपके कितने साल के हो, कितने महीने के हो और कितने दिन के हो। अच्छा, सबसे पहले हम साल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू डेट डिफ, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ का एड्रेस दे देते हैं, फिर कॉमा डाल के फिर ये करंट डेट का और उसके बाद कॉमा डाल के वाई लिख देते हैं। ये आपको बता देगा आप कितने साल के हो, तो 22 साल के हो। उसके बाद अब हमने उस साल के बाद कितने महीने बनते हैं, जैसे कि बताते हैं ना कि मैं इस वक्त हो गया हूँ 22 साल का, 4 महीने का और 10 दिन का, वो चीज़ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस तरीके से। तो ये देखो, ये पूरे पूरे दिन कैलकुलेट करके बता रहा है। हम चाहते हैं ये मंथ तो बताए आपको, लेकिन 22 साल को काट के जो ऊपर वाले फिर महीने बनते हैं ना, ये वो आपको बताएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू डेट डिफ, ब्रैकेट को ओपन, पहले स्टार्टिंग डेट का एड्रेस, कॉमा, एंडिंग डेट का एड्रेस, कॉमा और उसके बाद वाई और साथ M भी लिखना है। वाई M का ये मतलब होगा, यहाँ पे ये ईयर को काट देगा, यानी कि 22 से ऊपर वाले मंथ आपको बताएगा। तो एंटर किया,
तो 22 साल 4 महीने, यानी कि 22 साल के हो आप, 4 महीने के हो। और अब दिन कितने बनते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो महीनों को काटे और ऊपर वाले दिन कितने बनते हैं उसको बता दे। तो यहाँ पे डेट डिफ कॉमा और उसके बाद E4 कॉमा F4 कॉमा और यहाँ पे डबल कोट्स में आपने लिखना है MD सिंगल D और उस पर ब्रैकेट बंद। तो ये आपको महीने काट लेगा और दिन का बताएगा कि कितने दिन के हो। तो ये एग्जैक्ट आपकी जो डेट है ना, एज जो आपकी है वो आ गई है कि 22 साल 4 महीने और 7 दिन के आप इस वक्त हो चुके। हाँ, इस तरह से अक्सर आपकी जो जॉब्स आई होती हैं उसमें होता है ना कि जैसे आखिरी तारीख 20 फरवरी है अप्लाई करने की, तो वो कहते हैं 20 फरवरी तक आप 25 साल के हो गए हो। तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने दिन के हो चुके हो, सेम इसी तरह से। ठीक है, तो ये वाली करंट डेट आप चेंज कर देना। जैसे 20 तारीख को अगर जॉब की लास्ट डेट है तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि 22 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गया हूँ मैं। या अगर वो कहें कि आप 20 साल के ऊपर वाला अप्लाई नहीं कर सकता या 23 साल के ऊपर वाला नहीं कर सकता, तो आप चेक कर सकते हो ऐसे। तो ये था डेट डिफरेंस का फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये।